पंजाब में डल्लेवाल की भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी। तबीयत बिगड़ी, दिल्ली कूच की तैयारी, बातचीत के लिए 4 दिन का समय। यूपी से किसानों का दिल्ली मार्च, नोएडा एक्सप्रेस वे बंद, किसानों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस ने क्रेन कंटेनर खड़े किए। संसद में मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन में मतभेद, टीएमसी बैठक में नहीं गई, कहा कांग्रेस सिर्फ अटानी पर अटकी, हम अन्य मुद्दे चाहते हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने 2 दिसंबर तक ग्रैब 4 लागू रखने का आदेश दिया, बढ़ेगा घटेगा आज फैसला। पेंगल तूफान, तमिलनाडु के तिरुवंतमलाई में लैंडस्लाइड, मकानों पर गिरी 40 टन की चट्टान, 7 लोग लापता। मध्य प्रदेश, राजस्थान के 20 जिलों में पारा 10 डिग्री से कम, कश्मीर के किश्तवाड़ में सीजन की पहली बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात करेंगे आज की खबर का, जिससे देखा जा रहा है कि आज सबसे ज्यादा जो कि प्रदर्शन है किसानों का वो भी देखा गया और किसानों का हल्ला बोल है। किसान जो ग्रेटर नोएडा से लेकर के दिल्ली के लिए कूच किए थे और अब चूंकि ये देखा जा रहा है किसानों को संभालने के लिए वहां की जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। नोएडा में देखा जा रहा है कि किसान 2 बैरियर तोड़ करके दिल्ली के रास्ते बढ़े हैं। तो नोएडा में किसान और पुलिस का संग्राम देखा गया। किसान 2 बैरियर तोड़ करके दिल्ली के रास्ते बढ़े, दिल्ली जाना चाहते हैं किसान, किसानों को दिल्ली की सीमा में नहीं जाने देना चाहती पुलिस। जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे किसान, रोजगार की मांग को लेकर के किसानों का आंदोलन देखा जा रहा है। तो जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान और इस बीच हल्ला बोल ग्रेटर नोएडा समेत कई यूपी के कई जिलों से इकट्ठे हुए किसान और दिल्ली के लिए कूच करते हुए संसद भवन के बाहर बताया जा रहा है पहुंचने की तैयारी। और किसान 2 बैरियर तोड़ करके दिल्ली के रास्ते बढ़ रहे हैं। प्रदर्शन जोरदार का है, संभालना मुश्किल है। दिल्ली जाना चाहते हैं किसान, वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। तो जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान, साथ ही प्रदर्शन जोरदार इस समय देखा जा रहा है। बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़े। वही किसान लगातार अपनी मांग करते नजर आ रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा वो प्रदर्शन करने के लिए आमादा होंगे। साथ ही किसानों का जो हल्ला बोल है इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका था। किसानों ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था कि वो 2 दिसंबर को प्रदर्शन करेंगे, हल्ला बोल करेंगे और घेराव भी करेंगे दिल्ली पहुंचकर। रोजगार की जो मांगे हैं इसको भी उठाया जा रहा है इस आंदोलन के जरिए। नोएडा में किसान और पुलिस में भीषण संग्राम भी देखा गया। किसान 2 बैरियर तोड़ करके दिल्ली के रास्ते आगे बढ़ रहे थे और पुलिस चूंकि उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। किसानों का सीधा और साफ तौर पर यही कहना था कि उन्हें दिल्ली जाना है, उन्हें ना रोका जाए। शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। सरकार उनकी मांगों को सुने और पूरा करे।
और अशोक द्विवेदी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरह से देखा जा रहा है किसान ग्रेटर नोएडा से होकर के दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ करके भी बताया जा रहा कि दो बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया है। क्या है लाइव अपडेट? जो कि महामाया पे आकर के एकत्रित हुए थे, वहां पे पुलिस की जो है पहली टुकड़ी है जिसने रोका था किसानों को, लेकिन किसान वहां से बैरिकेडिंग तोड़ करके पुलिस से हाथापाई भी की, झड़प भी, और उसके बाद लेकिन वही दूसरी बैरिकेडिंग इनका जो दलित प्रेरणा स्थल है महामाया पार्क है वहां पे बना रखा था। टुकड़ी में पुलिस ने सुरक्षा घेरे को तैनात किया था, तो दूसरी टुकड़ी पे पुलिस ने किसानों को रोक लिया है। मैं आपको पीछे दिखा सकता हूँ, जो है अच्छी खासी भीड़ है किसानों की जो इकट्ठा होकर के, और यहाँ पे जो है अभी यहीं पे बैठ गए हैं। यही किसानों का लंच का टाइम हो गया था, तो खाना पीना खा रहे हैं और उसके बाद ये यहाँ से आगे कुछ करेंगे। वंदना, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी संख्या में किसान जो हैं एकत्रित हैं, और किसान बैरिकेडिंग भी जो है वो लगाई गई है पुलिस की तरफ से, आगे जेसीबी लगा के रोका गया है, यानी पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। अब पूरी तरह रोड ब्लॉक करने के बाद में किसान यहाँ पे काफी संख्या में एकत्रित हैं, जो कि अभी भी दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, दोपहर का टाइम हो गया था, तो किसान यहाँ पे खाना पानी खाए हैं, बैठ गए, और जय किसान अब ये थोड़ी देर में दिल्ली के लिए तैयारी करेंगे। चलिए। बिल्कुल अशोक, और किसानों का जो प्रदर्शन हो रहा है, हल्ला बोल जो किसानों की ओर से किया गया है दिल्ली जाने के लिए, किसानों की जमीन और रोजगार के अतिरिक्त क्या मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के वो दिल्ली कूच कर रहे हैं? अशोक, बिल्कुल मैं आपको बता, नोएडा प्राधिकरण, चाहे वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, चाहे यमुना प्राधिकरण हो या नोएडा प्राधिकरण हो, किसानों की मांग है जो 2014 से पहले जमीन अधिग्रहण की गई थी, उस जमीन के लिए 10% रोजगार। किसान जो है, जो उनके बच्चे हैं, उनको एक सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे किसान। वहीं 2014 के बाद जो किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ है उसका 4 गुना मुआवजा और 20% प्लॉट मांग रहे हैं। ये किसानों की मांग है, जिसको लेकर के नोएडा प्राधिकरण पे इससे पहले भी कई बार धरने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नोएडा प्राधिकरण ने इनकी कोई मांगे पूरी नहीं की। अधिकारी वादा तो कर लेते हैं, लेकिन वादे पे खरे नहीं उतरते। ऐसा पहले भी यहाँ पर प्रदर्शन हो चुके हैं, जिसको लेकर आए दिन किसान यहाँ नोएडा प्राधिकरण हो या यमुना प्राधिकरण हो या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, वहां पे आए दिन किसानों का धरना चलता रहता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं या नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी, वो किसानों से वादा तो कर लेते हैं, लेकिन किसानों की आज तक अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं हुई है। वहीं हमारे साथ में कुछ किसान हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, बात करिए, उनसे जानिए। तो किसाने जो है वो किसानों का वादा पूरा नहीं किया गया है। इसी को लेकर के आज नोएडा में जो है किसान आज 2 दिसंबर के लिए इन्होंने हल्ला बोल दिल्ली कूच संसद का घेराव करने के लिए यहाँ से निकले थे। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि नोएडा पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कल रात से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि रोड डाइवर्जन किया गया था, और नोएडा का जो एक्सप्रेस वे है, जो मेन दिल्ली जोड़ने वाला रोड है, एक्सप्रेस वे है, डीएनटी फ्लाईओवर, ये इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। किसान जब यमुना प्राधिकरण से चले तो नोएडा की तरफ महामाया फ्लाईओवर पे इकट्ठा हुए, जो नोएडा एक्सप्रेस वे पे है, वहां इकट्ठा होकर के वहां से इन्होंने हल्ला बोल किया है। तो पुलिस के साथ में इनकी झड़प हुई, काफी अच्छी खासी झड़प हुई, हाथापाई, लेकिन पुलिस को धक्का देकर के किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ निकल पड़े। लेकिन वहीं आगे दूसरा टुकड़ी जो पुलिस की थी, दूसरा जो सुरक्षा घेरा बनाया गया था, वही दूसरे सुरक्षा घेरा पे महामाया जो पार्क है दलित प्रेरणा स्थल के नाम से, तो वहीं पे उनको रोक लिया गया है। अभी फिलहाल के लिए किसान वहीं पे अपना लंच वगैरह करके, खाना वगैरह खा के, फिर उसके बाद दूसरी बार फिर हुंकार भरेंगे। और ये अशोक, आपके आसपास किसान भी हैं, हो सके तो आप उनसे भी बातचीत करिए, उनसे जानिए कि आगे का जो प्लान है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं,
प्लान के लिए मैंने किसानों से बातचीत करने की भी कोशिश की, जैसे इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन जो जैसे किसान नेता जो हैं वो लगभग वो शायद कोई टीवी स्क्रीन पे बोलना नहीं चाह रहे। क्या पता इनकी कोई रणनीति हो जो टीवी स्क्रीन पे नहीं आना चाह रहे। हमारे साथ थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे। अभी की अगर स्थिति का जायजा ले लें या बात करें, क्या देखी जा रही है, कहां कहां से किसानों का जो जमावड़ा है एकत्र हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिले बताए जा रहे थे कि कई जिलों से जो किसान है वो एकजुट होंगे और आगे का जो प्लान है, रणनीति है, उस पर काम करेंगे और दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो अभी तक कहां कहां के ये किसान एकत्रित हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये लगभग नोएडा, ग्रेटर नोएडा के और गाजियाबाद, यानी आप तो पूरा एनसीआर कह सकते हैं, लगभग 80 गांव के किसान हैं जो इकट्ठा हुए हैं। यही मैं आपको बता दूं, किसानों के छोटे छोटे कई सारे संगठन थे, जो करीब करीब 10 संगठनों ने मिल करके एक संयुक्त मोर्चा संगठन बनाया। तो ये करीब करीब इसमें कई संगठन के किसान हैं। तो आप, मैं कह सकता हूँ कि पूरा एनसीआर के किसान जो मुआवजे को लेकर के प्राधिकरण पे धरना दे रहे हैं, कभी कोई संगठन धरना दे रहा था, कभी संगठन इकट्ठा होकर के, लगभग 10 संगठन इकट्ठा होकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत भी इस धरने में शामिल थे। बिल्कुल अशोक, आपसे पल पल की जो अपडेट है धरने को लेकर के, किसानों के प्रदर्शन को लेकर के जो हल्ला बोल देखा जा रहा है, उसको लेकर के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। प्रदर्शन देखा जा रहा है किसानों का, जो कि दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं, ग्रेटर नोएडा से निकले हैं। मीडिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां लेकर चलते हैं, क्या कह रहे हैं सुना देते हैं। मात्र 4-5 दिन, इसलिए कि वो हम लोग गठन की प्रक्रिया लगभग तेजी से, पार्टी ने एक निर्धारित पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के फॉर्मेट पर हम लोग रिपोर्ट मंगा रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है वो संख्या लाख पार कर गई होगी, लेकिन उस पोर्टल पर हम लोग मंगाते हैं इस नाते। अभी कल शाम तक का ये है, आज वो बढ़ जाएगा। अपने आप में ये बहुत प्रशंसनीय कार्य हमारी स्थानीय इकाइयों ने किया। धन्यवाद धन्यवाद। और इसी बीच आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया है सामने। किसानों से सरकार को बातचीत करना चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को कोई भी ऐसा समाधान निकालना चाहिए जैसा कि किसान चाहते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है वो भी दी जानी चाहिए। प्रदर्शन का जो अधिकार है सभी को है, ऐसे में किसान भी अपने प्रदर्शन का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून के दायरे में रह करके प्रदर्शन होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि ये बड़ी बातें जो की है वो कर रहे हैं, कानून तोड़ने पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो लगातार ये आप देख भी रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा से लेकर के दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन जो कि हल्ला बोल है वो देखा जा रहा है लगातार। हालांकि इससे पहले भी किसान पहले भी जो अलर्ट है वो जारी कर चुके थे और उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया था कि आने वाले जो 2 दिसंबर होगा, 2 दिसंबर की जो तारीख होगी, हम सभी मिल करके प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जो हमारी मांगे हैं वो सरकार पूरा करे, अगर पूरा नहीं करती है तो हम प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे। इससे अच्छा है कि वो हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करे। इसी को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपना बयान दिया है, बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। किसानों से सरकार को बातचीत करनी चाहिए ऐसा कहना है, सरकार को कोई समाधान निकालना चाहिए
एमएसपी की गारंटी जो कि कानूनी गारंटी है वो भी देना चाहिए। प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, किसानों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। कानून के दायरे में सरकार देखा जा रहा है, कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन भी होना चाहिए, ये भी स्पष्ट किया है। कानून तोड़ने पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तो नेता विपक्ष को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान, नेता विपक्ष का चयन जब होगा पता चल जाएगा। ऐसे में नेता विपक्ष की जब चर्चा की गई तो उन्होंने ये बात कही कि जब नेता विपक्ष का चयन होगा तो पता चल जाएगा। पीएम के हरियाणा दौरे को लेकर के भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पीएम देश में कहीं भी जा सकते हैं। अग्रवाल समाज के द्वारा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें से अग्रवाल समाज के द्वारा राजनीतिक भागीदारी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। अग्रवाल समाज के द्वारा ये घोषणा की गई कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को अपना पूरा समर्थन देंगे। साथ यह आप मिल गया है कि जिस तरह से आज अग्रवाल समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, ऐसे में हम सभी अग्रवाल समाज के बंधुओं से अपील करते हैं कि वे आगे आकर हमारे समाज के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल का विधानसभा चुनाव में पूरा समर्थन दें। कानून का एक प्रक्रिया है। हमारा समाज राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के उद्देश्य से हम संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं और अपने समाज के बंधुओं से, क्योंकि आप लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, आपके माध्यम से मेरे अग्रवाल बंधुओं को हम अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठित होकर अपनी राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करें। किस तरीके से आज जो अग्रवाल की आवाज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आपने संस्था के द्वारा, मकसद क्या था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? स्वाभाविक मेरा बात वही है कि देखिए, कोई भी चीज एक दिन में तैयार नहीं होती। जब समाज ये घुटन महसूस कर रहा था कि कई दिन से क्या हो रहा है देश में, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार उत्तर प्रदेश के और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे श्री बनारसी दास गुप्ता जी। हमारे श्री रामकिशन गुप्ता जी हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। राम प्रकाश गुप्ता जी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज उन्हें जिस तरीके से घेरा जा रहा है राजनीतिक षड्यंत्रों के जरिए दूसरी पार्टियां, तो ये सोचने को मजबूर करता है हमें हर एक को कि हमें आगे आना होगा, सबको जुड़ना होगा और अरविंद केजरीवाल को बचाना होगा। पीएम मोदी का 9 दिसंबर को पानीपत दौरा है और पीएम मोदी महिलाओं को बड़ी सौगात भी देंगे। खबर आपको बता रहे हैं, पानीपत से खबर, पीएम मोदी का 9 दिसंबर को पानीपत दौरा है। महिलाओं को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जानी है और बीमा सखी योजना का शुभारंभ भी होगा। पीएम के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के प्रशासन भी जुटा हुआ है। अतिरिक्त सुरक्षा बल के लिए डीजीपी को पत्र लिखा गया। पार्किंग व्यवस्था के लिए तैनाती भी की जाएगी। पूरे क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी कर चुके हैं सीएम सैनी और पानीपत के डीसी से लगातार रिपोर्ट भी ले रहे हैं।
और चंडीगढ़ से खबर, जहां पर नए पटवारी के लिए खुशखबरी, ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूसरे जिले। हर जिले में खोले जाएंगे पटवार ट्रेनिंग स्कूल और हाल ही में 2702 नए पटवारी की भर्ती भी हुई है। तो हाल ही में 2702 नए पटवारियों की भर्ती हुई है। चंडीगढ़ से खबर, नए पटवारी के लिए खुशखबरी। अब किसी अन्य जिले में नहीं जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, अपने ही जिले में ट्रेनिंग भी कर सकेंगे। तो पटवारी जो ट्रेनिंग है, पटवा ट्रेनिंग स्कूल अपने ही जिले में उपलब्ध होगा, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये खुशखबरी है नए पटवारी के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूसरे जिले, हर जिले में खोले जाएंगे पटवा ट्रेनिंग स्कूल। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी कि एसीबी ने बिजली विभाग के 3 अधिकारियों के खिलाफ नामजद और टेंडर लेने वाली कंपनी, उसके मालिक और उसके पार्टनर और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ साल 2008 में बिजली विभाग द्वारा जारी किया गया टेंडर में धांधली करके अपने निजी फायदे के लिए अपने जानकार को टेंडर दिलाने में मदद करने के आरोप लगाए गए। जो इसकी जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर 27 नवंबर 2024 को मामला दर्ज कर लिया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए थे कि साल 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में बिजली मंत्री रणदीप सुरजेवाला ने अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके अपने जानकार को बिजली विभाग के टेंडर दिलाए थे। जांच करने के बाद पूर्व बिजली मंत्री रणदीप सुरजेवाला का नाम एसीबी ने अपनी एफआईआर में नहीं लिखवाया, लेकिन बिजली विभाग के 6 अधिकारी, जिसमें तत्कालीन रिटायर्ड एसके सचदेवा, तत्कालीन रिटायर्ड एक्सीड बलवंत सिंह, कुलभूषण सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, हिसार संधु सिक्योरिटी सर्विस, अजय संधु टेंडर लेने वाली फर्म का मालिक और ईश्वर सिंह नैन पार्टनर और एक अन्य के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। और पटियाला के धुरी शेरपुर कहेरू मार्ग पर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब गांव कहेरू की ओर से आ रहा एक टेम्पो एक व्यक्ति को टक्कर मारते हुए बिजली के खंभे को तोड़ता हुआ एक दुकान की दीवार से जा टकराया। और आपको बता दें कि धुरी शेरपुर रोड पर विकास कार्य के मद्देनजर कृष्ण कुमार नामक व्यक्ति सड़क का सर्वे कर रहा था। तभी कहेरू से धुरी ओवरब्रिज की ओर जा रहे एक टेम्पो ने कृष्ण कुमार नामक शख्स को टक्कर मार दी, जिसके बाद टेम्पो का बैलेंस बिगड़ गया और वह एक खंबे से टकराता हुआ एक बंद पड़े स्कूटर मैकेनिक की दुकान से
जा टकराया और उस दुकान का शटर को तोड़ दिया, जिसके बाद घायल कृष्ण कुमार को इलाज के लिए सिविल अस्पताल धुरी ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और सिवनी जिले में पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के एक फरमान के बाद न केवल अपराधियों में बल्कि पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घूसखोर थाना प्रभारियों से लेकर आरक्षक, प्रधान आरक्षक तक दहशत में आ गए। दरअसल सिवनी जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने अपने कार्यालय में शिकायत पेटी लगाए जाने और उस शिकायत पेटी को स्वयं खोलकर जांच करने का निर्णय लिया। एसपी के दफ्तर में लगने वाली इस शिकायत पेटी में कोई भी शख्स गुमनाम रूप से बिना नाम और नंबर लिखे बिना भी अपनी शिकायत पेटी में डाल सकते हैं। शिकायत पेटी में ताला लगा रहेगा और इसकी चाबी खुद पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के पास रहेगी, जिसे हर सप्ताह खोलेंगे और अपनी खुफिया टीम से उसकी जांच करवाएंगे। शिकायत की जांच सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे शिकायत पुलिस अधिकारी कर्मचारी की ही क्यों ना हो, फिर अधिकारियों की भी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिले के ग्रामीण थाना हो या शहर से लगे थानों में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की अपराधियों से साठगांठ और पैसे लेन देन की शिकायतें आई थी, जिसमें से एसपी द्वारा कार्रवाई भी की गई है। फिर भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही एसपी ऑफिस में, और शिकायत पेटी को खोलने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी रहेगी। चाबी मेरे पास ही रहेगी, मैं ही खोलूंगा उसको, मैं ही वो शिकायतें देखूंगा और उन तथ्यों को सत्यापित करने के लिए टीम भी मेरी ही रहेगी। वो तथ्यों को सत्यापित करने के बाद में उन तथ्यों को अगर सत्यापित पाए जाते हैं तो सत्य होते हैं तथ्य, तो उन पे उस बिंदु पे काम किया जाएगा, उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, कर्मचारी अधिकारी किसी भी तरह की हो सकती है, अवैध गतिविधियों से संबंधित शिकायत हो सकती है, किसी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत हो सकती है, कोई भी किसी भी तरह की शिकायत हो, वो शिकायत बिंदु कहना चाहता है वो बिंदु कह के और लिख दो, उसमें डाल दो। हम गुमनाम शिकायतों पे भी काम करेंगे। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, जहां पर संभल जाने के ऐलान पर अजय राय को नोटिस जारी हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को रोकने के लिए दी गई है नोटिस। संभल में निषेधाज्ञा लागू होने की जानकारी दी गई। संवेदनशीलता को देखते हुए जाने से रोका गया है। तो संभल जाने के ऐलान पर अजय राय को रोका गया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को रोकने के लिए नोटिस भी दी गई। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को रोकने के लिए नोटिस दी गई है। हालांकि पहले से ही पुलिस प्रशासन इस बात पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है कि कोई भी राजनीतिक दल हो या किसी भी दल की एंट्री नहीं होगी। 10 तारीख तक किसी भी दल की एंट्री नहीं की जाएगी, जिससे कि हिंसा में और बढ़ावा हो। ऐसे में पुलिस बल की जो चुनौतियां हैं वो भी काफी हद तक देखी जा रही है। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर योगी कैबिनेट की कल लोक भवन में बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा भी होगी। इसी के साथ ही साथ 16 दिसंबर से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र को लेकर के भी प्रस्ताव
हो सकता है। और कल 12 बजे लोक भवन में बैठक होनी है कि कैबिनेट की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। तो कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से 16 दिसंबर से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र को लेकर के बैठक है। कल 12 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। और पीलीभीत से खबर, जहां पर 8 दिन से लापता व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। 8 दिन पहले बरेली दवा लेने गया था मृतक और शव बरामद हुआ है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की थी। बीसलपुर रामलीला रोड पर नाले में शव मिला। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। तो 8 दिन पहले बरेली दवा लेने के लिए मृतक गया हुआ था। ऐसे में मृतक का शव मिला है और इसको लेकर के हड़कंप भी देखा जा रहा है, कोहराम देखा जा रहा है परिजनों के बीच। बीसलपुर रामलीला मैदान का ये मामला है। पीलीभीत के बीसलपुर देखा जा रहा है, बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला। 8 दिन से लापता व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पीलीभीत से बरेली दवा लेने के लिए पहुंचा था। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से खबर है, जहां पर 100 रुपए के लेन देन को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ है। पिता और बेटी को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। थाना जाजमो के ताड़ बगिया का मामला है। कानपुर से एक खबर बता रहे हैं, 100 रुपए के लेन देन को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ है। पिता और बेटी को कई गंभीर चोटें भी आई हैं। तो थाना जाजमो का ये मामला है। 100 रुपए में ये विवाद देखा जा रहा है दो पक्षों की ओर से। पिता और बेटी को गंभीर चोटें आई हैं।
दो लोगों के बीच हुई झड़प में पिता और बेटी को गंभीर चोटें आई हैं। 100 रुपए के लेन देन का ये मामला है। कानपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मामूली सी बात को लेकर के दो लोगों के बीच ये विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ा कि पिता और बेटी की चोटें आई हैं गंभीर। कानपुर से ये तस्वीर है। नोएडा से खबर, जहां पर रिटायर्ड आईएएस की बेटी ने आत्महत्या की है। जेपी टाउनशिप सोसाइटी की 29वीं मंजिल से कूदी है और काफी ऊंचाई से गिरने के बाद मौके पर ही मौत हो गई। पूर्व आईएएस मोहम्मद मुस्तफा की बेटी थी रिधा मुस्तफा। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। छानबीन कर रही है पुलिस, मामले की जांच कर रही है। आखिर क्या कारण रहा जो आईएएस की बेटी ने आत्महत्या कर ली। तो जेपी टाउनशिप सोसाइटी की 29वीं मंजिल से कूदी और काफी ऊंचाई से गिरने के बाद मौके पर ही मौत हो गई। तो सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इसी के साथ ही साथ नोएडा से खबर, रिटायर्ड आईएएस की बेटी ने आत्महत्या की है। लखनऊ से खबर, जहां पर बबीता सिंह चौहान पहुंची अस्पताल। महिला आयोग अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान अस्पताल पहुंची और इसी के साथ ही वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल पहुंची हैं बबीता सिंह और महिलाओं से बातचीत भी की, साथ ही सुविधाओं के बारे में भी जाना परखा है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका निवेदिता से भी मुलाकात की और मरीजों के उपचार संबंधित जानकारी भी की है, उनसे चर्चा भी की। बबीता सिंह चौहान पहुंची अस्पताल, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। महिला आयोग अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान अस्पताल पहुंच करके निरीक्षण किया है। कन्नौज से आ रही है खबर, जहां पर अखिलेश यादव का भाजपा पर सीधा हमला देखा गया। कन्नौज के इत्र पार्क पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा भाजपा काम करके दिखाए, दिखावटी खानापूर्ति नहीं। कई बार बड़े अधिकारियों ने इत्र पार्क का निरीक्षण किया और अभी भी चालू नहीं हो पाया इत्र पार्क। बड़ी संख्या में खाली पड़े अभी भी प्लॉट और मात्र करीब 30 लाख की संख्या बीके प्लॉट की बताई जा रही है। तो ये बड़े आरोप और लगाए गए हैं अखिलेश यादव की ओर से। जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित था कार्यक्रम और कन्नौज के ठठिया क्षेत्र में इत्र पार्क बना हुआ है। मेरठ से खबर, जहां पर डीएम से सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। लौट निषाद की टिप्पणी से ब्राह्मणों में आक्रोश भी देखा गया। ब्राह्मण बेटियों को लेकर की थी टिप्पणी और एक्स पर वायरल टिप्पणी से आंदोलन भी देखा गया। आंदोलित हुए हैं लोग और ब्राह्मण समाज ने डीएम को ज्ञापन सौंपा।
एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की, जो कि मांग भी उठाई गई है। परशुराम स्वाभिमान सेना का बैनर लेकर पहुंचे हैं लोग। मेरठ से खबर, एक्स पर वायरल टिप्पणी से लोग आंदोलित हो गए हैं। ज्ञापन भी सौंपा है। ब्राह्मण समाज ने डीएम को, जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग भी की गई है। पार्टी के नेता लोटन निषाद के एक ट्वीट से ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और आज डीएम ऑफिस पहुंचे हैं, बाकायदा ज्ञापन दिया है और मांग की है कि लोटन निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। क्या ऐसी वजह है, जान लेते हैं तमाम ब्राह्मण समाज के लोग हैं। भाई साहब, क्या ऐसी वजह है कि आज ज्ञापन देना? जी, मेरा नाम एडवोकेट शिवम भारद्वाज, मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूं। और जैसे कि लोटन राम निषाद ने जो ये जहरीला ट्वीट करके समाज में एक भ्रम फैलाने का कार्य किया है, जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय पंडित सुनील भराला जी ने व माननीय अजय भराला जी ने इसका संज्ञान लेते हुए कार्यकर्ताओं को यहाँ पे एकत्रित करके और बैठक करके इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का उद्देश्य दिया है। पहले भी देखा गया लोटन निषाद ब्राह्मण समाज को टारगेट करते रहते हैं, कभी बेटियों को लेकर तो कभी समाज को लेकर, पुजारियों को लेकर भी तमाम समाज पुजारी और जो भी हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, समाज इन्हें कतई भी माफ नहीं करेगा और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने का तत्कालीन आदेश दिया गया है और कार्रवाई होगी, वरना तो हम सभी अधिवक्तागण 156(3) में मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। अखिलेश यादव भी लगातार ब्राह्मण समाज को लेकर कहते हैं कि समाज हमारे साथ है, पीडीए की भी बात करते हैं कि अगड़ा पिछड़ा तमाम समाज को हम लेकर साथ चलते हैं। फिर उनके ही पार्टी के नेता ब्राह्मण समाज को लेकर इस तरीके की अखिलेश यादव जी हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करता है, उनका काम बांटने का है, हमारा काम बांटने का नहीं है। मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आपके समाज की। हमारे समाज के बारे में अगर कोई बोलेगा तो हमारा समाज इतना मजबूत है कि वो कार्रवाई करेगा और पंडित सुनील भराला जी के नेतृत्व में हम कार्रवाई करेंगे। मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, अब लोटन पंजीकृत कराया जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम 156(3) में कोर्ट मूव करेंगे और कोर्ट से हम कराएंगे मुकदमा। बिल्कुल, तो देखिए तमाम ब्राह्मण समाज के लोग थे, लोटन निषाद के ट्वीट से आक्रोशित है, बाकायदा ज्ञापन दिया है, मुकदमे की मांग की है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो कोर्ट के माध्यम से भी मुकदमा दर्ज कराने की बात की गई है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। और रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने प्रेस वार्ता की है और नाराजगी भी जताई है। कल जीआईसी ग्राउंड से जन आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया। पद यात्रा कर बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन भी करने का ऐलान किया गया है। बांग्लादेश के हालातों पर पदाधिकारियों ने नाराजगी भी व्यक्त की है और कहा है कि बांग्लादेश में बंद होनी चाहिए मानवता की हत्या, साथ ही इस्लामिक कट्टरपंथी बंद करे अमानवीयता। इस्कॉन मंदिर के सन्यासी की रिहाई की मांग भी की गई। सन्यासी कृष्ण चिन्मयदास की सुरक्षा की भी मांग की गई है। रायबरेली से खबर, विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने प्रेस वार्ता की है और कल जीआईसी ग्राउंड से जन आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया है। पदयात्रा कर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए समर्थन की बात भी कर रहे हैं और प्रदर्शन करेंगे। बांग्लादेश के हालातों पर पदाधिकारियों ने नाराजगी भी व्यक्त की है। कहा है बांग्लादेश में बंद होनी चाहिए मानवता की हत्या। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां पर विकास नगर इलाके में संघर्ष करने के बाद भी लुटेरे इंस्पेक्टर की बेटी से पर्स लूटकर भागने में सफल रहे। लूटपाट के 20 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में नीले रंग की बाइक सवार 2 बदमाश लूट को अंजाम देते दिखाई दिए। इस दौरान पीड़िता रीना पर्स को मजबूती से पकड़ती नजर आई और जिससे कुछ समय के लिए वह हवा में दिखाई दी। बाद में सड़क पर गिरकर कुछ दूर सड़क पर घिसटती हुई भी चली गई और इससे चोटिल होने से पर्स पर पकड़ करके ढीली पड़ते ही
बदमाश अपना मकसद हल कर फरार हो जाते हैं। लुटेरों द्वारा बिना नंबर की बाइक इस्तेमाल करने से पुलिस अब तक बदमाशों का सुराग नहीं लगा पाई है। बता दें कि पीड़िता के पिता ओम प्रकाश सिंह चौहान बलरामपुर जिले में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और यहां जानकीपुरम गार्डन में उनकी बेटी रहती है। अलीगंज के ओ ब्लॉक स्थित स्कूल में पढ़ने वाली बेटी को ले जाते समय जानकीपुरम सेक्टर सी स्थित संविधान वाटिका पार्क के पास अचानक बदमाशों ने उन पर धावा बोल दिया। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।